हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीषा कौशिक। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु फंक्शन पे कंसल्टेंट। और मैं आपसे सपनों के बारे में भी बात करती हूँ। सपनों के बारे में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि सपनोलॉजी, जो इसका नाम जो है इस सीरीज़ का, इस प्लेलिस्ट का मैंने दिया, क्योंकि सपनों के पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक है और उस लॉजिक को समझना ज़रूरी है। कुछ सपने हमें बहुत खूबसूरत महसूस कराते हैं। हमारा आगे आने वाला दिन, शुरू होने वाला दिन या आगे आने वाला समय जो है वो बहुत ही खूबसूरत बीतता है क्योंकि हमने कुछ अच्छा देखा। वहीं जब हम कुछ बुरा देखते हैं, कुछ कि कोई हमारी ही सोच से विपरीत हम चीज़ें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम परेशान भी हो जाते हैं। खैर, आज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आप में से ही कुछ लोगों ने हमें लिखा, जिसमें कि वर्क प्लेस मीटिंग्स का जिक्र है। अब बहुत सारे डिफरेंट शेप्स में इन क्वेश्चंस को लिखा गया था, तो मैंने कोशिश की कि सबको इकट्ठा किया जाए और एक एक करके एक तरीके से आपको ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूं, बजाय कि सिर्फ एक किसी का सवाल लूं। आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर ज़रूर दिया हुआ है, आप वहाँ का कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल गेटिंग बैक टू द वीडियो, कि सपने में मीटिंग्स देखना, जब आप किसी कॉन्फ्रेंस को देखें या मीटिंग्स को देखें तो उसका मतलब क्या होगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी ज़िंदगी में हम देखिए 8 से 10 घंटे, और कुछ लोग तो उससे भी ज़्यादा समय अपने ऑफिस में बिताते हैं। तो ऑफिस से रिलेटेड चीज़ों के सपने आना स्वाभाविक है। अगर आपको ऐसी चीज़ों के सपने आते रहते हैं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में लेट हो गया हूँ, या मीटिंग से रिलेटेड सपने आते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि आपकी मौजूदा ज़िंदगी में वर्क प्लेस प्रेशर है। तो ये एक चीज़, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं हमारे वर्क प्लेस का, यानी जहाँ हम काम करते हैं, ऑफिस का दबाव हमारे ऊपर इतना ज़्यादा है, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि शायद जो चैन है ना सोते हुए, वो मिसिंग हो गया है। और इसलिए वही चीज़ें हमें सपने में भी हॉन्ट कर रही हैं। पर क्या ये सपना पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो चलिए एक एक कर लेना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा सपना था आपको आया कि जहां आपके बॉस ने आपको कुछ ऑर्गेनाइज करने को कहा या कुछ प्रेजेंट करने को कहा। तो जब भी ऐसे सपने आते हैं, इसका मतलब कोई आने वाले समय में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है, या ये कहिए कि अपने कैलिबर को, अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को दिखाने का मौका मिलेगा, और इस अपॉर्चुनिटी को आपको ज़रूर लेना चाहिए। बिजनेस मीटिंग्स नज़र आए, अगर आप मान लीजिए कि आप नौकरी नहीं करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं और किसी मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, अब्रॉड गए हैं, तो ये भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि ये आपके बिजनेस में गेन्स नज़र आता है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो मुनाफा जो है वो डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल एक अच्छा सिग्नल वाला ड्रीम जो है वो कहलाता है। ओवरऑल अगर आप मान लीजिए कि जॉब ही करते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा सपना आया कि मैंने अपना काम शुरू किया है और मैं उस बिज़नेस मीटिंग के लिए किसी से मिलने गया हूँ, तो ये भी अच्छा संकेत है, क्योंकि ये मैसेज देता है कि आपको अपनी मौजूदा ज़िंदगी में चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। अब ऐसे सपने यूजुअली तब भी आते हैं जब आप नौकरी छोड़कर किसी बिज़नेस को शुरुआत करने की कोशिश करें या उस बारे में सोचना शुरू करें। अब मान लीजिए कि आपको ऐसा नज़र आए कि आप जो है वो किसी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। इसका मतलब सपना ये आपको सिग्नल देता है कि अपनी मौजूदा ज़िंदगी में कुछ सिली मिस्टेक्स, यानी कि अनजाने में की गई गलतियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर पता है कि गलती हो गई है तो उसे कवर अप कैसे करना है या उस गलती को रेक्टिफाई कैसे करना है, इस बारे में खास विचार करना चाहिए। मीटिंग में, सपने में अगर आपको कोई मीटिंग नज़र आती है जिसमें आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है या लड़ाई हो रही है, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मौजूदा ज़िंदगी में या आने वाले समय में अनप्लेजेंट सिचुएशंस को जन्म देता है। इसका मतलब है कि कहीं मनमुटाव हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये जो मनमुटाव है वो आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में ही हो। अब मान लीजिए कि आपको फाइटिंग जो ये आर्ग्यूमेंट है वो आपके बॉस से नज़र आता है। इसका मतलब वो इंसान जो आपसे ओहदे में ऊपर है, तो वो आपके घर के बड़े भी हो सकते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम जिस सपने को डिकोड कर रहे हैं उस टाइम मौजूदा ज़िंदगी में सिचुएशन चल क्या रही है। एस्ट्रोलॉजी में भी जब भी प्रेडिक्शंस की जाती हैं तो काल देश पात्र का खास ध्यान रख के की जाती हैं, और इसी तरीके से जब हम सपनों को डिकोड करते हैं तो आपकी करंट दशा को भी इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सपने वही सिग्नल देते हैं जो आपकी दशाएं चल रही होती हैं, और इन सिग्नल्स को समझना चाहिए।
अगर हम सपने में देखते हैं कि हम किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब कि एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई और जिसमें कि आपको भी शामिल होने को कहा गया, इसका मतलब एक ग्रुप कंसेंसस यानी कि एक ग्रुप का अग्रीमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो तब भी हो सकता है, खासकर ऐसे सपने तब भी आते हैं कि जब हम कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हों, कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी में आपने निवेश करना है, तो तब कि यानी आपके आसपास वाले, स्पेशली हम जिनसे प्यार करते हैं, हमारी फैमिली, हमारे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स का अप्रूवल जब आप लेना चाहते हैं, तो तब भी ऐसे सपने आते हैं। अब मान लीजिए कि किसी मीटिंग की डेट डिसाइड करनी है, तो ये सपने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है जिसके सीक्रेट्स आपको अपने आसपास वालों को रिवील नहीं करने चाहिए, उनको नहीं बताने चाहिए। अपने आप को सोते हुए देखें मीटिंग में, तो ये भी अच्छा सिंबल अच्छा इंडिकेशन नहीं देता, क्योंकि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मन चुरा रहे हैं, या प्रॉबेबली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं। तो अगर एग्जॉस्टेड हैं, ये बात सच है, तो थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और अगर आप मन चुरा रहे हैं, तो अच्छा संकेत तो इसीलिए नहीं है क्योंकि आप किसी के नोटिस में आ सकते हैं। तो इसलिए अपने काम पर जो ध्यान है वो आपका नहीं हटना चाहिए। मीटिंग का कैंसिल होना, सपने में अगर आप देखें कि आपको किसी मीटिंग के लिए जाना था लेकिन मेल आया या फ़ोन आया कि वो मीटिंग कैंसिल हो गई है, इसका मतलब है कि आपको अपने एटीट्यूड को अपने बिहेवियर में थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम कई चीज़ें, कई बार जब ईगो क्लैशेस की बात करते हैं या हमें लगता है कि हम अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए लड़ रहे हैं, पर वो चीज़ सामने वाले के साथ या हमारे बॉस के साथ या हमारे सुपीरियर्स, हमारे कलीग्स के साथ बहुत अच्छी ना जा रही हो, इसलिए ये सपना उस टाइम आपको मैसेज देता है कि आप अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए ताकि आप अपनी आगे आने वाली सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली काम कर सकें। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सपना मुझे किसी ने लिखा है, रायपुर से लिखा है, इसीलिए मुझे ध्यान में है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, कि आपके पास जॉब नहीं है और आपको बिजनेस मीटिंग में जाने का मौका मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। इसका मतलब आगे आने वाले समय में आपको अपनी स्किल्स को दिखाने का मौका मिलेगा, आपको कोई ऐसी नौकरी मिल सकती है जो मोस्ट लाइकली डेस्क जॉब हो। तो क्योंकि इन्होंने मुझे सपना लिखा था और ये फील्ड जॉब में थे, तो इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ मैं कि जब ऐसी सपना आता है कि आपको मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबिलिटी वाली जॉब जो है वो मिलेगी। फील्ड जॉब से निकलकर अब आप बैकएंड की जॉब या डेस्क जॉब्स भी कर सकते हैं। अगर सपने में आपने, मान लीजिए कि आपको किसी मीटिंग के लिए कहा गया था और वो मीटिंग मिस हो गई, आप जो है वो मीटिंग में जाने से चूक गए या आपने मिस कर दी ड्यू टू एनी रीज़न, तो ये सपना भी ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी अभी जो करंट सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, आप वहाँ पे अनसेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, अनकंटेंटेड महसूस कर रहे हैं और कोई ना कोई चेंज चाहते हैं। तो या फिर इस सपने का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं और आप मिस कर रहे हैं, तो जब डेडलाइंस हम एक पर एक छोड़ते जा रहे हों कि किसी प्रोजेक्ट को सबमिट करना हो, तब भी ये प्रेशर जो है वो बिल्ड ऑन होता रहता है। आपके सपने में आपको मीटिंग नज़र आई, क्या देखा? आप खुद उस मीटिंग का हिस्सा थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, वो भी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आज जैसे ही हम नए वीडियोस को पोस्ट करें, आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन चली जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है। सी यू सून विद अनदर वीडियो।